दोस्तों, राम मंदिर जीत के भी ना 2024 चुनाव हार गए मोदी जी। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट के बाद भी राम मंदिर मोदी जी को चुनावी जीत नहीं दिला पाया। यह दावा मैं नहीं कर रही हूं, रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जिस राम मंदिर ने 1996 से बीजेपी की सीटें बढ़ाई है, तो आज वही राम मंदिर 2024 में मोदी जी को जीत नहीं दिला पा रहा है। 2024 पर एक इंटरनल सर्वे हुआ था, जिसके बाद मोदी और शाह ने मिलकर के विपक्षी नेताओं को साथ जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, विपक्ष को तोड़ने में लगे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, आखिर पर्दे के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है, वो इंटरनल रिपोर्ट क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। क्या राम मंदिर के बावजूद जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी? पीछे का खेल कुछ और है, जिसे इस रिपोर्ट में समझेंगे। 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे, अजित पवार, बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी पाले में आ चुके हैं। अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पंजाब में अकाली दल से भी बातें चल रही है। दोस्तों, सरकार ने एक साथ 5 बड़े हस्तियों को भारत रत्न देकर भी चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के मैराथन दौरे कर रहे हैं, वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। इन कोशिशों से सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर बनवाने के बावजूद बीजेपी 2024 में जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित जो है वो राम मंदिर ने नहीं कर पाया? दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चली जाती हूं। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। सोचिए, लोकसभा में कांग्रेस ने चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीती और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1986 के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के बाद राजीव गांधी और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। इसी फैसले के बाद फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया था। उसके बाद 1989 के पालमपुर सम्मेलन में बीजेपी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर बनाने को राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया। इसी साल हुए आम चुनाव में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि विवाद को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। राम मंदिर जन्मभूमि विवाद को उठाने का बीजेपी को फायदा भी हुआ। आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर पर बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है। पिछले चुनाव में मात्र 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 85 सीटों पर कब्जा जमाया। 5 साल बाद कांग्रेस केवल 197 सीटों पर सिमट गई, 400 से सीधा 197। इसके बाद बीजेपी ने अगले सालों में उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्य में भी अपनी सरकार बनाई। इसीलिए ग्राफ ऊपर है। राम मंदिर का मुद्दे उठाने से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1990 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली। उसके जरिए भी ग्राफ ऊपर गया। इधर धीरे धीरे राज्य में बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी और लोकसभा में सीटें बढ़ने लगी। लेकिन यह ग्राफ बताता है कि कैसे राम मंदिर का मुद्दा 2024 में कोई बड़ा फैक्टर जो है नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर आप ग्राफ को देखेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं ग्राफ को दिखाऊंगी, तो आप ग्राफ को देखिए कि किस तरह से राम मंदिर चुनावों में हमेशा से कितना बड़ा फैक्टर रहा। ग्राफ 1996 में कहां पर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें दर्ज कराई थी। उसके बाद ग्राफ ऊपर बढ़ता है। 1998, फिर 1999, 2004, 2009, 2014 में पहली बार ग्राफ सबसे ऊपर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर जीत दर्ज कराई, और 2014 के बाद 2019 में भी। लेकिन 2019 के बाद किस तरह से 2024 में ग्राफ डाउन टू अर्थ जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे की तरफ
जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2024 में राम मंदिर चुनावों में उतना बड़ा फैक्टर नजर नहीं आ रहा है और सबसे बड़ी बात, शायद फैक्टर के तौर पर राम मंदिर को देखा ही नहीं जा रहा है। राम मंदिर के चलते 2024 में बीजेपी को कोई सा भी फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए तमाम राज्य में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के प्रयास में है। अगर राज्य में अलायंस बनते हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं बुरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है और इसी में सरकार नरेंद्र मोदी और पार्टी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि राम मंदिर इस बार बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि इंटरनल सर्वे में यही पाया गया कि राम मंदिर 2024 में कोई सा भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसके तौर पर इसे जनता नहीं देख रही है। इसीलिए नीतीश के साथ आने से बीजेपी को सभी सीटें जीतने की उम्मीद है। बिहार की बात करें, जयंत चौधरी को साधने से 27 सीटों पर असर पड़ सकता है यूपी में। इसीलिए मोदी और अमित शाह को जयंत चौधरी की याद आई। पुराने सहयोगी से वो जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन सीटों में ज्यादा असर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला सकती है। पिछले चुनाव में दोनों ने 2-2 सीटें जीती थी। कांग्रेस पंजाब में 8 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को खोना नहीं चाहती और साथ ही साथ राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा नहीं। ऐसे में उन्हें छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने की कवायद वो कर रहे हैं ताकि उनकी सीटें घटे ना। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी साथी खोज रही है, क्योंकि 5 से 10 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर अलायंस में आ जाए तो जीत सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में साथी को ढूंढ रही है। राज्य की मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को उम्मीद है कि एक बार फिर से एनडीए उनके साथ हाथ मिलाएगी। तो वहीं टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी और वाईआरएस यानी केसीआर की जो पार्टी है वो दोनों ही एनडीए के साथ आने के लिए तैयार भी हैं। अब राम मंदिर के बाद एक इंटरनल सर्वे आया था जहां यह देखा गया था कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट किया गया, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन एक 2024 चुनाव के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना था, वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। इंटरनल रिपोर्ट में यह सामने आया कि जनता राम मंदिर नहीं, जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है वोट करना चाहती है। जनता के लिए बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हैं। वो राम मंदिर को उस तरीके से, आस्था को उस तरीके से नहीं देख रही है। और इस इंटरनल सर्वे में यह सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा, यानी जो जादुई आंकड़ा है 543 के लोकसभा में अगर बात की जाए तो उसमें जो 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पा रही है। इसी के चलते अगर राम मंदिर का एक तरह से भव्य उद्घाटन अगर सफल होता राजनीतिक तरीके से, अगर जनता उसके मुद्दे पर चुनाव करती, अगर इंटरनल सर्वे में यह आता कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर उद्घाटन के बाद बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इन विपक्षों को साथ में, इन विपक्षी पार्टियों को तोड़कर साथ में लाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विरोध चल रहा है इस मुद्दे को लेकर के कि जिन्हें हम गाली दिया करते थे, जिन्हें हमसे गालियां पड़ती थी, उन्हें अब हम शामिल कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन्हें हम अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? इसका जवाब ना तो नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को दे पा रहे हैं, ना अमित शाह दे पा रहे हैं, ना ही जेपी नड्डा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज मजबूर है कि उन्हें विपक्ष को तोड़कर विपक्षी पार्टियों के जो नेता मंत्री हैं वो अपने पाले में करे, क्योंकि इंटरनल सर्वे में यह साफ हो गया था कि राम मंदिर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इसी के चलते दोस्तों पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनल सर्वे में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तरीके से पूरी तरह से फेल साबित हुआ एक प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? दोस्तों जिस राम मंदिर के चलते भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीति में एक एस्टैब्लिशमेंट मिला था, वो राम मंदिर के चलते आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद भी
नरेंद्र मोदी राम मंदिर के चलते 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते। और इस ग्राफ को देखिए, 1996 से 2019 तक ये ग्राफ सिर्फ बढ़ता गया। लेकिन कैसे 2019 के बाद 2024 में राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ग्राफ है वो ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी राजनीतिक खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।